जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको अघासुर का वध नामक प्रसंग सुनाऊंगी। एक दिन प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों सहित जंगल को जाने की इच्छा प्रकट की, जहाँ एकत्र होकर सब लोग एक साथ कलेवा करने वाले थे। ज्यों ही वे सोकर जगे तो उन्होंने महिष सींग बजाया और अपने मित्रों को बुलाकर एकत्र किया। वे सब बछड़ों को आगे करके एक जुलूस के रूप में जंगल के लिए रवाना हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने हजारों ग्वाल मित्र एकत्र कर लिए। उनमें से हर एक छड़ी, बांसुरी, सींग तथा कलेऊ का झोला लिए था और उनमें से प्रत्येक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। और भ्रमण से सभी बालक अत्यंत प्रमुदित प्रतीत हो रहे थे। श्री कृष्ण समेत उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों को जंगल के विभिन्न भागों में चरते समय सतर्क थे। लड़के सभी तरह के स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वे फूल, पत्तियां, डालें, मोरपंख तथा विभिन्न स्थानों से गेरू एकत्र करने लगे और विविध प्रकार से अपने आप को आभूषित करने लगे। जंगल से जाते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुराकर तीसरे के पास पहुंचा देते और जब वह बालक जिसका कलेऊ चोरी गया होता यह जान जाता तो वह वापस पाने का प्रयत्न करता, किंतु तब तक वह लड़का दूसरे के पास उसे फेंक देता। बच्चों के बीच इस प्रकार का खेल बाल लीलाओं के रूप में चलता रहता। जब भगवान श्री कृष्ण की कोई सुंदर दृश्य देखने के बहाने आगे दूर चले जाते तो उनके पीछे के लड़के दौड़कर उन्हें छूने के लिए प्रयत्नशील होते और इस तरह भारी होड़ लग जाती। एक कहता, मैं श्री कृष्ण को पहले छूऊंगा, और दूसरा कहता, अरे तुम नहीं जा सकते, श्री कृष्ण ने पहले मैं छूऊंगा। कुछ अपनी बंसी बजाते और कुछ महिष सींग द्वारा नाद उत्पन्न करते। उनमें से कुछ प्रसन्नतापूर्वक मोरों का पीछा करने लगे और कुछ कोयल की बोली का अनुकरण करने लगे। कुछ लड़के आकाश में उड़ते पक्षियों की पृथ्वी पर पड़ रही छाया का अनुसरण करते हुए उसके साथ साथ दौड़ने लगे। कुछ बंदरों के पास जाकर उनकी बगल में चुपके से बैठ गए और कुछ एक मोर नृत्य का अनुकरण करने लगे। कुछ बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलते और जब बंदर वृक्षों पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते। जब कोई बंदर अपना चेहरा और अपने दांत दिखाते तो कोई लड़का उनकी नकल करके उसे भी अपने दांत दिखाता। कुछ लड़के यमुना नदी के तट पर मेंढकों से खेलते और जब मेंढक डर के मारे पानी में कूद जाते तो वे भी उनके पीछे डुबकी लगाते और जब वे पानी में अपनी ही परछाई देखते तो पानी के बाहर निकल आते, खड़े होकर अनुकरण करते, व्यंग्य करते और हंसते। वे सूखे कुएं के पास जाकर जोर से बाण करते और जब प्रतिध्वनि आती तो वे बुरे नामों से पुकार कर हंसते। जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात में अनुभव करते हैं। यहाँ पर इसी कथन की पुष्टि में भगवान श्री कृष्ण जो अपने शरीर तेज से निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं, फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। पुण्यों के संचित होने पर ही वे ग्वाल बाल भगवान की संगति का लाभ उठा पाए। भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है।
वे उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। यद्यपि वे प्रत्येक हृदय में विराजमान हैं। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।